इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैगुआर सिकलेट के बारे में, जो कि एक सिकलेट वैरायटी की फ़िश है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है और ये अपने एग्रेसिव नेचर के लिए भी जानी जाती है। और इसका एक ब्यूटीफुल पैटर्न होता है इसकी बॉडी पे। एज़ यू कैन सी, ये एक जैगुआर की तरह ही दिखती है, इसी पर इसका नाम पड़ा है जैगुआर सिकलेट। इसमें थोड़ा-सा अगर आप बॉडी पैटर्न में देखेंगे तो हल्का सा वायलेट कलर का शेड आता है इसमें, और एक कुछ स्ट्राइप्स भी रहती हैं बीच-बीच में, आप देख सकते हैं। और जो वाइट स्पॉट और इस टाइप के चीज़ें हैं वो भी आपको देख सकते हैं। इसके फिन्स भी वैसे होते हैं। इसके साथ मैंने एक फ्लैग टेल भी रखी थी, अमेरिकन फ्लैग टेल, बट लेटर ऑन इसने उसे मार दिया था। एज़ यू कैन सी कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, तो इसीलिए इसके साथ कोई और फ़िश मतलब सूटेबल मैं नहीं कहूँगा कि आप रखें इसके साथ। इसे आप अगर अकेले ही रखें तो बेटर रहेगा। कम्युनिटी टैंक में थोड़ा-सा ये दिक्कत कर जाती है, बट इसे मैंने कुछ स्नेकेड्स के साथ रखा हुआ है इस फ़िश को। एज़ यू कैन सी पीछे भी एक स्नेकेड है, लोकल स्नेकेड है। तो इसे मैंने एक्चुअली लाइव फ़ीड के लिए डाला था, बट इसने उसे खाया नहीं क्योंकि ये फ़ीडिंग में भी थोड़ा बहुत इसका इश्यू आता रहता है। मतलब अगर आप इसे कम्युनिटी में रखना चाह रहे हैं तो इससे ज़्यादा फास्ट फिशेज़ ही रखें। और आप जैसे देख सकते हैं इसकी एक आँख नहीं है, शायद इसी वजह से इसने ये 2 स्नेकेड्स को नहीं मारा शायद। आई डोंट नो क्या रीज़न थे, बट ये कभी-कभार इसे मतलब बुली करती है स्नेकेड्स को, और स्नेकेड्स भी इसका खाना लेके भाग जाते हैं। इन दोनों में चलता रहता है। ये दोनों तो आराम से रह रहे हैं, इसके साथ कोई इशू नहीं आया। और ये इनफैक्ट जो हमारी सकर कैटफ़िश होती है, जो हमारी नॉर्मल प्लेको होती है, इसे भी वो दौड़ा लेती है, मतलब जैगुआर सिकलेट दौड़ा लेती है उसे भी। आप मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये एग्रेसिव होती है, और कितना ज़्यादा इसे मतलब एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर। कोई और फ़िश आप रखेंगे तो ये डेफ़िनेटली उसे मार देगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, जैसे टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है इस टाइप से। ये आप देख सकते हैं सकर कैटफ़िश है, ये इसे भी दौड़ा लेती है मारने के लिए, बट वो मार नहीं पाती है क्योंकि आप जानते हैं कि सकर कैटफ़िश पे बहुत ज़्यादा ऊपर काँटे निकले होते हैं। तो ये 3 फ़िशेज़ इसके साथ रह रही हैं, कोई इश्यू इतना आता नहीं है। ये तीनों आराम से रह रही हैं, बट मतलब जैगुआर तो जैगुआर है, उसके बाद वो तो दौड़ाएगी, तो दौड़ाती रहती है, बट बच जाती हैं। बाकी अगर कोई और फ़िश आप सोच रहे हो कि आप कोई और सिकलेट वैरायटी रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये फ्लावर हॉर्न की तरह ही मतलब इसका बिहेवियर है, ये मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। और फीडिंग में भी आप देख सकते हो, मैंने पीछे फीडिंग दी, तो ये फीडिंग इतनी जल्दी नहीं लेती है। और हाँ, वाटर चेंज में आप ज़रूर मतलब ध्यान रखें। मैंने ये सडन वाटर चेंज कर दिया था, क्योंकि मतलब वो एक्चुअली ये हुआ था क्योंकि वाटर डिफरेंस मतलब क्वालिटी और टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो गया था। ये ठंडी की वीडियो है। हीटर ऑन था, आफ्टर दैट मैंने वाटर चेंज कर दिया। वाटर चेंज भी मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्योंकि काफ़ी दिन से मैं नहीं कर पा रहा था। आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि आपको पर वीक 20 to 30% वाटर चेंज कर देना है किसी भी कीमत पे। ये थोड़ा-सा दिक्कत पड़ गई थी मेरे साथ। तो मैं तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता था कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी अपनी कोई भी अलग मतलब दूसरी फ़िश हो जिसका सडन वाटर चेंज करने के बाद वो ऐसा रिएक्ट कर रही है, तो थोड़ी देर मतलब उसे फ़िल्टर के हेड के आगे रख के उसके बाद फिर 2-3 बार ऐसे करेंगे तो शायद वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब उसके बाद की ये फुटेज है, ये सब होने के बाद। उसके बाद मैंने कभी भी 2 से 3 वीक का वेट नहीं किया, हमेशा पर वीक ही मैंने वाटर चेंज किया है इसका। कभी भी आप ये मत करिए कि आप वाटर चेंज काफ़ी टाइम के बाद कर रहे हैं या फिर 3-4 वीक के बाद कर रहे हैं। बड़ा टैंक चाहे जितना हो, लेकिन आपको वाटर चेंज पर वीक करना चाहिए। और एवरेज टैंक साइज़ की मैं बात करूँ तो ये अराउंड 24 इंचेस तक बढ़ जाती है, तो उसी के हिसाब से आपको टैंक रखना है। टैंक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बिगनर अगर छोटी जैगुआर सिकलेट है 6 से 7 इंच, तो आप 3 फीट का टैंक लेके चलिए, अच्छे से आप उसमें ग्रूम कर सकते हैं। और लेटर ऑन आपको मिनिमम 5 फीट का तो टैंक लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये 24 इंचेस तक बढ़ जाती है। आपको मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग ही, अगर ये अभी मेरे पास 15 इंचेस की है ये,
12 to 15 इंच के अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कभी अभी मतलब मीज़र नहीं किया बट इसी के अराउंड है। सो इसे मैंने 4 फीट बाई 1.5 फीट टैंक में रखा है और उसमें कोई इशू नहीं आता है, इसके लिए एकदम सफिशिएंट टैंक है। सो आप ये दिमाग में ज़रूर रखिए कि एक मॉन्स्टर वैरायटी के सिकलेट फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसे भी एक बड़ा टैंक चाहिए होगा और बड़े टैंक के साथ इसे बड़ा फीड भी चाहिए होगा ऑब्वियसली। और ये फीडिंग में कुछ ज़्यादा ही नखरे वाली है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करे दे रहा हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में मैंने 4-5 अलग अलग वैरायटी के पैलेट्स ख़रीदे बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया। एट द एंड मतलब मैंने फिर चिकन ब्रेस्ट, चिकन लीवर ये सब ट्राई किया, उसके बाद इसने जाके चिकन लीवर एक्सेप्ट किया, वरना ये 1.5 महीने तक कुछ भी फीड नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। और हाँ, अगर आपको पैलेट्स पे रखना है, पैलेट्स पे भी ये चली आती, उतना कोई इशू नहीं आता, बट आपको कुछ चीज़ों पे मतलब ध्यान देना होगा। पहली चीज़ कि वो कार्निवोरस पैलेट्स होने चाहिए और सिंकिंग पैलेट्स होने चाहिए। सिंकिंग पैलेट्स पे जल्दी मतलब अटैक करती है और फ्लोटिंग पैलेट्स भी खा लेती है, बट कार्निवोरस मतलब पैलेट होने चाहिए, हिकारी के जैसे आते हैं। सो और उसमें स्मेल काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये स्मेल से ही अटैक करती है ज़्यादातर, मैंने देखा है। जो भी फूड ऐसे फिशी टाइप के स्मेल करते हैं तो वो उस फूड पे ये काफ़ी जल्दी मतलब अटैक करती, खाने की कोशिश करती है। सो आप मतलब ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिए। और इसके पैटर्न भी उसी हिसाब से आते हैं, मतलब अगर जैसा आपका फूड अच्छा होगा तो इसके पैटर्न और कलरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और लेटर ऑन मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि वाटर चेंज किस टाइप से करना है। आपको पर वीक 20 to 30% वाटर चेंज करना ही करना है, एनी हाउ किसी भी तरीके से। ज़्यादा आप मतलब 2 वीक का वेट कर लीजिए अगर बड़ा टैंक है तो, वरना आपको पर वीक वाटर चेंज करना है, क्योंकि ये सडन वाटर ड्रॉप मतलब पैरामीटर में ड्रॉप नहीं बियर कर पाती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। फिर वाटर टेम्परेचर एकदम से ऊपर नीचे हो जाएगा तब भी दिक्कत होने लगेगी। सो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखनी है कि वाटर टेम्परेचर और वाटर पैरामीटर ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि इसे थोड़ा सा इशू आने लगता है। उसी के चलते मैं एक बार झेल चुका हूँ, मेरी तो फ़िश बच गई बट स्टिल आप ऐसा कुछ मत करिएगा कि 2-3 वीक बाद आप वाटर चेंज करें। और फीडिंग में भी काफ़ी थोड़ा मतलब इशू आता है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप फीड में दे सकते हैं। चिकन, मेरी फ़िश ने तो चिकन लीवर ही खाया था एट द एंड, करीबन 1-1.5 महीना खाना ना खाने के बाद। और उस 1-1.5 महीने में मैंने पता नहीं कितने टाइप के अलग अलग टाइप के फ़ीड ले लिए और फीड दिया, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पकड़ती थी फिर छोड़ देती थी। ये इसकी थोड़ी सी आदत है कि ये टेस्ट के ऊपर जाती है। उसके बाद मैंने चिकन लीवर से इसे चिकन मतलब ब्रेस्ट पे तक का ले आया हूँ। अब धीरे धीरे इसे पैलेट्स पे भी ट्रेन करना है, लेट्स सी कि कितने दिन लगते हैं। वैसे मैं करता नहीं हूँ, अगर चिकन ब्रेस्ट भी खा रही है तो इट्स ओके, ठीक है, मैं खिला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कोई इशू है मतलब ऐसा चिकन ब्रेस्ट या चिकन लीवर से, तो आप हिकारी के पैलेट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। कार्निवोरस पैलेट्स आते हैं 4 in 1 करके, गोल्ड फिश का रहता है कुछ उसमें, तो वो आप दे सकते हैं, वो ये ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगी। और इसे वाटर टेम्परेचर भी एकदम नॉर्मल चाहिए होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है इस फ़िश को रखने में। ये एक मॉडरेट लेवल की फ़िश है, अगर आप मतलब हॉबी में अगर आप देखें तो ये मॉडरेट लेवल की फ़िश है, इसमें ज़्यादा इतना कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो है, बट थोड़ा सा एग्रेशन इसका ज़्यादा, इस चक्कर में इसके साथ रखने वाली फ़िशेस की मतलब थोड़ा डैमेज कर देती है ये। मेरी तो फ्लैग टेल मारा है और उसने 1-2 फ़िशेज़ मारा है, बट स्टिल ये है मेरे पास और अच्छी भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल टैंक ओनर है बस ये, एक से एक तरीके से वो टैंक के इसी मतलब इसी फ़िश के लिए है। सो इस ये चीज़ आपको मेंटालिटी दिमाग में रखनी है कि आगे चल के ये थोड़ा सा एग्रेसिव होगी, जैसे कि हम लोगों की फ्लावर हन है वैसे ही इसका बिहेवियर है। सो और हाँ, एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन कि आप इसे वीक में 1 दिन भूखा ज़रूर रखें। एक दिन कोई भी फ़िश को अगर आप मतलब हाई प्रोटीन फूड दे रहे हैं तो उसे वीक में 1 दिन भूखा रखना ज़रूरी है। उनके डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर जाता है, क्योंकि फ़िशेस का डाइजेशन थोड़ा सा मतलब कम होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एनिमल। सो आप ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिए कि इसे वीक में 1 दिन भूखा ज़रूर रखें। और वाटर क्वालिटी, वाटर चेंजेस, ये सब आप दिमाग में रखिए। और अगर आप इस फ़िश को रखना है मतलब आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेरीज आती है
तो आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।